नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 3 अप्रैल 2023 बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो चुका है। कैसा रहा आपका ओवरऑल पेपर, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। यदि आप एग्ज़ाम देने गए थे, एक रिव्यू और एनालिसिस करेंगे छोटा सा, जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं उन क्वेश्चंस के आधार पर कि ओवरऑल पेपर था कैसा, और आईटीआई बेस्ड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं लगभग उनके लेवल में कहाँ तक ये मिलान करता है। अभी रिसेंटली आपका यूपीपीसीएल टीजी2, चंडीगढ़ लाइनमैन, एनपीसीआईएल और हरियाणा में लाइनमैन के पेपर होने हैं, तो कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से इस पर रिव्यू और एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। सो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना। सारे क्वेश्चंस एक बच्चे ने हमें सेंड किए हैं, जैसा फ़ोटो उसने सेंड किया वैसा ही हम इस पे इंपोर्ट करके ले आए। डिटेल से मैं बोल कर आपको बताऊंगा क्वेश्चन कौन सा है और क्या कह रहा है। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो ही जाएगी। साथ में चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चैनल आपके लिए मोस्ट सपोर्टिव रहेगा। हर एक टॉपिक पर हमने यहाँ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रखे हैं। प्ले लिस्ट में जाइए, जिस टॉपिक की ज़रूरत है आपको उस टॉपिक की थ्योरी मिल जाएगी, उस टॉपिक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करना। हर मंडे हम फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट लेते हैं, आप उन्हें फ्री में अटेंड कर पाएंगे, तो ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए। आइए ज़रा ये जो 30-35 क्वेश्चन बच्चे को याद रहे हैं उसने हमें भेजे हैं, तो उसी पर एक एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, साधारण सा ही था ओवरऑल पेपर, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था तो वो था कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किस में होती है। तो देखो, ट्रांसफॉर्मर हो या अल्टरनेटर, रेटिंग होती है केवीए में, किलो वोल्ट एम्पियर बोलते हैं, आभासी शक्ति में लिया जाता है, क्योंकि ये पावर फैक्टर से फ्री होती है। पावर फैक्टर का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। दरअसल हम वास्तविक शक्ति में इसलिए नहीं लेते कि वो पावर फैक्टर के अनुसार बदलती है और पावर फैक्टर लोड पर डिपेंड होता है। धारिता की इकाई पूछा था इसने, यानी कैपेसिटेंस की यूनिट। तो धारिता की इकाई फेराड होती है कैपेसिटेंस की। वैसे माइक्रोफेराड, पिकोफेराड जो भी हो, किलो फेराड में कैपेसिटर कभी नहीं होता है, ये ध्यान रखना। 40 माइक्रोफेराड के 3 कैपेसिटर समांतर में थे। 40 माइक्रोफेराड 3 कैपेसिटर है और समांतर में जुड़े हुए थे। टोटल धारिता पूछी है तो समांतर में जुड़ता ही है, C1 + C2 + C3 या C × N हो जाएगा 120 माइक्रोफेराड। और अगर सीरीज होता तो 40/3 कर देते, यानी सीरीज में धारिता घटती है और पैरेलल में बढ़ती है। कैपेसिटेंस के मामले में क्वेश्चन हमारा अपोजिट चलता है बस। जूल प्रति सेकंड किसके बराबर है, तो जूल प्रति सेकंड 1 वाट को ही तो बोलते हैं। 1 वाट और 1 जूल प्रति सेकंड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों ही पावर यानी शक्ति की यूनिट होती है। ठीक है, शक्ति की इकाई क्या है, जूल प्रति सेकंड है। स्लिप रिंग किसकी बनी होती है, ये कह रहे हैं कि ऑप्शन दिया हुआ था तांबा। देखो, स्लिप रिंग के लिए ऑप्शन हमेशा डिपेंड करता है। कुछ जगह मैंने देखा है फास्फर ब्रॉन्ज लिखा हुआ है तो वो भी करना पड़ता है। आपके इसमें ऑप्शन क्या था, जो बच्चे ने आंसर लिख कर भेजा है वो तो उसने कॉपर यानी तांबा साथ में लिखा है, लेकिन तांबे के अलावा अगर फास्फर ब्रॉन्ज ऑप्शन में है तो आपको वो भी करना पड़ेगा। और उसके बाद में देखो कि कम्यूटेटर, आर्मेचर के कम्यूटेटर सेगमेंट किसके बने होते हैं। तो कम्यूटेटर जो होता है वो हार्ड ड्रान कॉपर का होता है, यानी कठोर खींचा हुआ तांबा बोलते हैं। ठीक है, अच्छी खासी इसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ आ जाती है। यानी स्लिप रिंग का भी पूछ लिया, स्प्लिट रिंग का भी पूछ लिया। आगे कह रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा कि ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, यानी ट्रांसफॉर्मर के काम करने का तरीका पूछा है। तो ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, या फिर ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, इस तरह का कोई ऑप्शन हो, एक परिपथ से दूसरे परिपथ में शक्ति को स्थानांतरित करने के लिए काम में लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर के काम करने का सिद्धांत पूछा है, तो ट्रांसफॉर्मर का जो सिद्धांत है वो म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण लिख सकते हैं। ऑप्शन में नहीं है तो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम कर सकते हैं, क्योंकि नियम तो वहीं से आया है, सेल्फ इंडक्शन हो या म्यूचुअल इंडक्शन। ओवरऑल पेपर में जो टेक्निकल के क्वेश्चन थे वो बहुत शानदार थे, और यूँ कह सकते हैं कि
गलती होने के चांसेस नहीं थे। यानी ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही समझ नहीं आया, या लाइक यूपीपीसीएल यूपीआरमिनल देता है उस लेवल में कहीं डिप्लोमा लेवल का दे दिया होगा, तो ऐसा नहीं था, आईटीआई लेवल के ही थे। एक पिको फेराड किसके बराबर होता है? तो एक पिको फेराड में 10 की पावर -12 फेराड होता है, नैनो में -9 होता है, माइक्रो में -6 होता है, सबके याद रखो। 50 हर्ट्ज 6 पोल है, मोटर की आरपीएम पूछी है। सिंक्रोनस गति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है एफ इंटू 120 बटा पोल, और कैलकुलेशन करके मिलान कर लेना चाहे तो 6 पोल वाले की 1000 आरपीएम आती है। बहुत सारे बच्चों की तो ये रटा हुआ ही होगा। 2 पोल 3000, 4 पोल 1500, 6 पोल 1000 आरपीएम, 8 पोल 750, 10 पोल 600 आरपीएम। याद ही रख लिया अगर वो पेपर में काम आता है। वोल्टेज ज्ञात करने का फॉर्मूला, और कह रहे हैं कि V बराबर I इंटू R, ये लिखा हुआ था, यानी ओम के नियम से ये क्वेश्चन था। ओम नियम वाला है तो सिंपल सा ही, ओम नियम में कोई ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती कौन है? तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड यानी समय अंतराल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये कह रहा है टाइम पीरियड, ये देखो उत्तर में गुरुजी लिखा हुआ था। जिस तरह के देखो बच्चे को याद रहते हैं ना, कोशिश रहती है कि वो लिखते हैं, और मोस्टली देखो वो चीज़ याद रहती है जो आपको आती है। अगर क्वेश्चन टफ हो तो वो याद नहीं रहते हैं, या क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी हो तो वो याद नहीं रहते हैं। तो 29 क्वेश्चन इस बच्चे को याद रह गए, मैं तो ये भी बहुत बड़ी बात मान रहा हूँ। नहीं तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पेपर तो अच्छा हुआ, याद नहीं है जी पेपर में था क्या। तो बहुत ही अच्छी बात है कि इसको इतने याद तो रहे। आगे देखो कहाँ तक पहुँचे, फ्रीक्वेंसी 12 क्वेश्चन। 13वां देखो, स्ट्रेसिस हानि कम करने के लिए क्या करते हैं? और कह रहे हैं कि ऑप्शन दिया हुआ था सिलिकॉन स्टील का मिश्रण यूज करते हैं। तो ठीक है, कोर जो है वो सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं, स्ट्रेसिस हानि कम हो गई। और एडी करंट्स कम करने के लिए क्या करते हैं? लेमिनेटेड बनाते हैं। मेगर क्या नापता है? तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस आ जाएगा, मेगर का उपयोग पूछा है ना। मेगर क्या काम में आता है? इंसुलेशन प्रतिरोध। सिंगल फेज में पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? देखो V इंटू आई होता है DC में, VI cos फाई होता है सिंगल फेज AC में, और √3 VL IL cos फाई होता है 3 फेज AC में। शक्ति ज्ञात करने के 3 सूत्र कॉमन होते हैं, तीनों फॉर्मूले याद रखा करो, ठीक है। VI cos फाई, VI और √3 VL IL cos फाई, तीनों के बता देता हूँ। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई, विशिष्ट प्रतिरोध को रोह से दर्शाते हैं, और ओम मीटर इसकी इकाई होती है। ओम मीटर नहीं हो तो ओम सेंटीमीटर कर दिया करो, एक ही बात है, ये भी चलेगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं है। MC मापक यंत्र जो होते हैं उनमें टॉर्क पूछा था। MC कौन सा है? परमानेंट मैग्नेट वाला, PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल प्रकार का मीटर। किस सिद्धांत पर काम करता है? DC मोटर का बिल्कुल इसका सिद्धांत होता है। DC मोटर में जो यांत्रिक बल लगता है उसको हम BLI साइन थीटा से ज्ञात करते हैं। जनरेटर में प्रेरित EMF को BLV साइन थीटा से ज्ञात करते हैं, और मोटर वाले को BLI साइन थीटा। तो इसने सारे ऑप्शन मेरे को लिख कर बताए हैं। BLI साइन थीटा इसने C ऑप्शन में लिखा है, तो ये ऑप्शन मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो सिंक्रोनस मोटर किस पावर फैक्टर पर चल सकती है? इकाई, लैगिंग, लीडिंग, तीनों पावर फैक्टर पर चल सकती है। वो कह रहा है कि ऐसा ऑप्शन था। और मान लीजिए आपसे पूछ लिए कि सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर किस बात पर निर्भर करता है, तो किस बात पर निर्भर करता है? ध्यान है ना, रोटर की एक्साइटेशन पर। तो सिंक्रोनस मोटर और उसका पावर फैक्टर, तीनों पावर फैक्टर पर चल सकती है। मोटर का पावर फैक्टर रोटर एक्साइटेशन से बदलता है। ट्रांसफार्मर के ऑयल में क्या नहीं होनी चाहिए? नमी, वजन, इस तरह का है। तो देखो ट्रांसफार्मर ऑयल नमी से मुक्त तो होना ही चाहिए, ये तो कन्फर्म है ही है। और बाकी ऑप्शन क्या थे उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर करना था। सिंगल फेज मोटरों में उपयोग होने वाला कैपेसिटर कौन सा है? सिंगल फेज में अब देखो इसने ये तो बताया नहीं कि कौन सा है। तो एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज करते हैं, और दूसरा पेपर कैपेसिटर। छत पंखे में, कैपेसिटर में, सॉरी कूलर वगैरह की जो मोटर होती है इनमें पेपर कैपेसिटर है, और
वाटर पंप की जो मोटर होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। जीने की वायरिंग में यूज होने वाला स्विच कौन सा है, तो 2 वे स्विच आएगा, है ना। स्टेयर केस वायरिंग में पूछ रहा है। घरेलू वायरिंग की जांच करने के लिए मापक यंत्र कौन सा है, घरेलू वायरिंग की जांच करने के लिए क्या पूछा है इसने, वैसे तो मेगर करना है, नियमी असाइनमेंट के अनुसार यही आएगा। और मोटर में शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट की जांच करनी है तो इसके लिए ग्राउलर काम में लेंगे। ऑप्शन बच्चे ने लिखा नहीं किया था। और एक अच्छा कंडक्टर इंसुलेटर है, अच्छा, खराब या धातु, तो चालक अच्छा है तो इंसुलेटर बुरा है, तो बुरा ऑप्शन आ जाएगा। खराब है यानी एक अच्छा चालक खराब अचालक है, बात तो एक ही हो गई। और डीयूएल स्टार्टर का यूज पूछा होगा तो जनरली 5 HP तक यूज करते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं, केज मोटर के लिए काम में लेते हैं। पेपर कैपेसिटर का उपयोग छत पंखे में करते हैं। स्थिर वोल्टेज वाला जनरेटर कौन सा है जिसका सभी कार्यों के लिए यूज कर सकते हैं, शंट जनरेटर ऑप्शन में भी था। और मोटर का यदि रोटर टूट जाएगा तो क्या होगा, रोटर अगर टूट गया तो रोटर रिंग टूट गई, ये पूछा होगा उसने, आवाज़ करेगा, शोर करेगा। और वाट मीटर की करंट कॉइल, तो वाट मीटर की सीसी जो होती है वो मोटे तार कम टर्न की होती है, सीरीज में जुड़ती है और लोड करंट के समानुपाती इसमें धारा उत्पन्न होती है या प्रवाहित होती है। ये थे 29 क्वेश्चन। आप एग्ज़ाम देकर आए तो बताइए ज़रूर कैसा रहा आपका पेपर। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत धन्यवाद सभी को।